हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई एम प्रमिला एंड टुडे माय क्वेश्चन इज डैनियल एक ऐसे घनाभाकार यानी कि क्यूबॉइडल कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर एवं 7 मीटर है। पेंट के प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए उससे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी? ठीक है, हमें रूम कैसे दे रखा है? कमरा दे रखा है रूम घनाभाकार यानी क्यूबोइडल, और इसकी क्या दे रखी है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दे रखी है? दिया है घनाभाकार कमरे की लंबाई एल इक्वल टू कितनी दे रखी है? 15 मीटर। चौड़ाई बी इक्वल टू 10 मीटर और ऊंचाई एच इक्वल टू 7 मीटर। ये हमें दे रखा था ना यहाँ पे 15, 10 एंड 7 मीटर। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो ये हमें घनाभाकार कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मिल गई। अब हमें क्या करना है? इस घनाभाकार कमरे का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये लिख लिया हमने घनाभाकार कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है इसका फॉर्मूला? घनाभाकार कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 इंटू एल कितनी है? 15, विथ बी कितनी है? 10। 15 इंटू 10 प्लस विथ है 10 यानी 10 इंटू एच कितनी है? 7 प्लस एच है 7 इंटू एल कितना है? 15। ठीक है, यहाँ से हमने ये इसकी रीडिंग इसमें नाप जो है इसमें हमने लिख दी। अब क्या हो जाएगा? 2 इंटू ये 15 इंटू 10 कितना हो गया? 150 प्लस 10 इंटू 7 कितना हो गया? 70 प्लस 7 इंटू 15 कितना हो गया? 105 इसका 2 इंटू इन सबको ऐड कर लिया। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 325 325 2 में 3 मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 650 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, आयतन में क्या होता है? यहाँ पे पावर क्यूब होती है और यहाँ पे क्या है? क्षेत्रफल। तो यह कितना आ गया? इसका घनाभाकार कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 650 मीटर स्क्वायर। 650 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पे निकालना है, देखो, डैनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छतों को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई इतनी है। तो किसे पेंट कर रहा है? इस घनाभाकार कमरे, घनाभाकार मतलब जिसमें सारी साइड्स क्लोज हैं, छत भी है और नीचे फर्श भी है और चारों साइड्स हैं, सब क्लोज है एक डब्बा बॉक्स के रूप में। ठीक है, लेकिन वो पेंट किसे कर रहा है? केवल दीवारों और छत को पेंट कर रहा है, फर्श को पेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, केवल दीवारों और छत को पेंट कर रहा है। तो जब ये दीवारों और छत को पेंट कर रहा है तो हम पहले क्या करते हैं? इसमें कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी तो हमने क्या किया है? घनाभाकार कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। अब हम कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो कमरे का फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के केवल फर्श का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 15 और चौड़ाई कितनी है? 10। तो ये हो जाएगा
15 इंटू 10 इसका टू कितना हो गया 150 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। अब कमरे की दीवारें और छत हैं इसका क्षेत्रफल कितना होएगा जिसे कि वो पेंट कर रहा है। तो इस कमरे की दीवारों और छतों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो घनाभाकार कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसमें से ये जो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल है इसे क्या करेंगे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इसे घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए कमरे की दीवारों तथा छत का क्षेत्रफल इसका तो कितना हो गया, ये जो घनाभाकार कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल था 650 मीटर स्क्वायर है ना, तो 650 माइनस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ये कितना है 150 मीटर स्क्वायर। तो इसमें से 650 में से 150 को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो कितना है 500 मीटर स्क्वायर। ये कितना, ये क्या आ गया, ये आ गया कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल जिसे कि उसे पेंट करना है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो चूंकि 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट होता है किसमें, वन कैन में। ठीक है, क्योंकि 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट होता है वन कैन में, इसीलिए ये जो 500 है ना, ये 500 आया ना कमरों और दीवारों और छत का, तो इसलिए 500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट होता है किसमें, कितने में, ये देखिए ये जो 500 है इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसका टू 5 कैन आंसर। ठीक है, सिंपल सी बात है, 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट होता है वन कैन में, इसलिए 500 कितने में होएगा, इस 500 को 100 से जो कि एक कैन से कवर होता है, 100 मीटर स्क्वायर एक कैन से पेंट होता है, तो इसे 500 को 100 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आया 5 कैन। यानी कि उसे कमरे की जो दीवारों और छतों को है ना, कमरे की दीवारों और छत को पेंट करने में 5 कैन लगेंगी। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन।